आदाब, मैं नासिर कुरैशी। आप देख रहे हैं फॉरेक्स न्यूज़ इंडिया। आज की खास खबरों पर नज़र डालते हैं। जहेज के लॉबी ने विवाहिता का किया उत्पीड़न। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद के मोहल्ला सुभाष नगर कॉलोनी निवासी पूजा प्रजापति ने अपने पति नकुल आर्य पर लगाए गंभीर आरोप। पूजा ने बताया कि उसका विवाह सन 2022 में नकुल आर्य के साथ नेहटोर थाना के ग्राम टकरोला में हुआ था, जो आजकल नजीबाबाद के शांति विहार कॉलोनी में रह रहे थे, जिस पर पूजा का कहना है कि उसका पति नकुल आर्य जहेज के लालच में उसका उत्पीड़न करता रहा। वह जहेज की मांग करता रहा, वह उसके साथ मारपीट करता रहा और 2 महीने पहले तो उसके पति ने सभी हदें पार कर दी। उसके साथ इस तरह मारपीट की उसके चेहरे की हड्डियां तक फ्रैक्चर हो गई, जिस पर पूजा ने अपने परिवार वालों को सूचना भिजवाई और उसके परिवार वाले उसे लेकर घर आ गए और पुलिस प्रशासन को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने पूरी सूचना की जांच कर मुलजिम के खिलाफ धारा 498, 323, 504, 506 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया। पर अब पूजा का कहना है कि उसके पिता विकलांग है। वे उसके 2 छोटे भाई हैं, जिनको पूजा का पति नकुल आर्य आज भी उसके विकलांग पिता को मुकदमा वापस लेने की बात कहता है और जान से मारने की धमकियां देता है और अपना भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता होने का आरोप दिखाता है। नजीबाबाद से मोहम्मद अरहान की रिपोर्ट। मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, क्या मामला है पूरा? ये मेरी शादी की थी पापा जी ने 22 अप्रैल को सन 2022 में निकुल आर्य के साथ, जो ग्राम टकरोले के रहने वाले हैं और इनका आवास शांति विहार कॉलोनी नजीबाबाद में है। शादी के बाद में यहीं रहने लगी इनके साथ नजीबाबाद शांति विहार कॉलोनी में। और इनकी माता जी और ये मैं इनके साथ ही रहती थी दोनों के। इनके पिताजी भी कभी कभी आते जाते रहते थे। और शादी के बाद से शुरू से ही मेरा दहेज को लेकर उत्पीड़न होने लगा। डेली मतलब रोज़ मार पिटाई बहुत कई बार हो गई। उसके बाद मैं एक बार अपने घर भी आ गई थी शादी के 2 महीने बाद। तो फिर समाज के कुछ लोगों के द्वारा कहने के द्वारा मैं वापस चली गई, लेकिन उसके बाद फिर से मुझे प्रताड़ित किया गया, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। और फिर जून 2023 में मई जून के महीने में फिर इन्होंने मांग की और फिर मुझे बहुत ज़्यादा मारा पीटा। तो मेरे पिताजी ने फिर इनकी मांगें पूरी करते रहे, क्योंकि उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। इस वजह से मेरे पापा जी को मजबूरन इनकी मांगें पूरी करनी पड़ती थी। मेरे पिताजी की और 2 बेटियां हैं, हम 4 बहनें हैं और इसलिए मजबूरन मेरे पिताजी को, उनकी पिताजी मतलब पैरों से विकलांग हैं, तो उनको भी ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। माता पिता को उनको धमकियां देते हैं। 1 जनवरी को मेरे साथ इतनी ज़्यादा मारपीट हुई है, इतनी ज़्यादा मारपीट हुई है कि मेरी पूरी हड्डियां यहाँ की टूटी पड़ी हैं, पूरी फेस की हड्डियां, और खून इतना बहा है, बहुत ज़्यादा खून बहा है, पूरी हड्डियां टूटी पड़ी हैं। मेरे पास एक्सरे रिपोर्ट हैं, CT स्कैन है, सारी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। और मेरे मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा धमकियाँ देता है कि मैं मीडिया के माध्यम से अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहती हूं, ताकि मेरी अधिक से अधिक मदद हो सके। थैंक यू।